हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बोर्ड परीक्षा में आने वाले प्रश्न द्विघात समीकरण जो पार्ट है, इससे बच्चों 10 से 12 नंबर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। जी हाँ बच्चों, 10 से 12 नंबर आपको मार्क्स लेना है तो आप वीडियो अंत तक देखिए। हर टाइप्स के क्वेश्चन जो प्रतिवर्ष रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, मैं आपको आपके सामने देने वाला हूँ उस टाइप्स के। जी हाँ बच्चों, उस टाइप्स के जितने प्रश्न हैं सब अगर आप उसको तैयार कर लेंगे तो 10 से 12 नंबर आराम से आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा बच्चों। गणित के पेपर में आसानी से आप कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। बच्चों देखिए, x की पावर 2 माइनस 2x, ठीक है, बराबर -2 कोष्टक में 3 माइनस x। ये हमें पहचानना है द्विघात समीकरण है या नहीं। ये देखिए आपके बहुविकल्पी में पक्का आएगा, द्विघात समीकरण है या नहीं, समीकरण है या नहीं। तो बच्चों आप लोगों को ये पहचानना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये प्रतिवर्ष आता है, ये क्वेश्चन आपके लिए जरूरी है। पहले क्या था, ये क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में पूछा जाता था। इस बार ये क्वेश्चन चांसेस है, संभावना है कि 1 नंबर के बहुविकल्पी में जरूर पूछा जाएगा। तो बच्चों देखिए, द्विघात समीकरण है कि नहीं, ये हमें कैसे पता लगा पाएंगे हम। हमें पता है कि द्विघात समीकरण वो होता है जिस समीकरण का सबसे बड़ी घात 2 हो। जी हाँ बच्चों, जिस समीकरण की सबसे बड़ी घात 2 हो वो होता है द्विघात समीकरण। तो आप सोच रहे होंगे इसकी बड़ी घात 2 तो है ही, यानी द्विघात समीकरण है। ऐसे तो ठीक है बच्चों है, लेकिन पहले कोशिश किया करिए कि इसको हल किया करिए। बहुत बार क्या होता है, x का गुणा होने के बाद x के घाते 2 आता है। तो पहले इसे हम हल करेंगे तो x का पावर 2 प्लस 2x बराबर, इन दोनों का अंदर गुणा कर देंगे, माइनस प्लस माइनस 2 3 6 माइनस माइनस प्लस 2 1 9 2x। x एक तरफ कर लेंगे बच्चों, नंबर से एक तरफ कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x पहले से है, ये प्लस आएगा माइनस 2x हो जाएगा, इक्वल टू -6, वो यहीं पे है। तो अब ये x की पावर 2 माइनस माइनस प्लस 2 2 4x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो प्लस 6 हो जाएगा बराबर 0। ये हमारा बन गया समीकरण। जब समीकरण बन जाए इसके बाद हम संपूर्ण रूप से सोचेंगे कि हाँ ये द्विघात है। अब देखिए इसकी सबसे बड़ी घात क्या है, 2, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। बच्चों बहुत बार ऐसा क्वेश्चन दे देगा, x की पावर 2 6, क्या ये द्विघात समीकरण है, तो आपको बताना है हाँ द्विघात समीकरण है। कोई भी समीकरण हो, उसमें कोई भी पद हो, हमसे उससे नहीं मतलब है। हमें याद रखना है अगर किसी भी संख्या का पावर 2 है, यानी कि उस जो समीकरण दिया गया है उसमें जो सबसे बड़ी घात है वो द्विघात समीकरण है। जैसे मान लीजिए x का पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x दे दिया है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 3। तो बच्चों इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा इसको आपको कवर कर लेना है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन 2 नंबर में आप लोगों के जरूर पूछा जाएगा बच्चों। कैसा क्वेश्चन है, समीकरण x स्क्वायर माइनस 1/9 इक्वल टू 0। जी हाँ बच्चों, समीकरण x स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0 को हल कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन भी देखिए बहुविकल्पी में भी पूछा जा सकता है, या तो 2 नंबर के प्रश्न में भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए इसको हल करना बहुत ही सिंपल है, x की पावर 2। ऐसे क्वेश्चन में देखिए समीकरण जब आपको हल करने हो तो आपको याद रखना है कि नंबर्स एक तरफ होते हैं, अक्षर एक तरफ होते हैं, यानी कि जो अल्फाबेट है वो एक तरफ रहेगा। अब ये माइनस 1/9 है, बराबर के उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस 1/9 हो जाएगा। यहां पे अब हम प्लस लिखे या ना लिखे प्लस ही माना जाएगा। अब देखिए x की घात 2 है, ये इक्वल की जब उधर जाएगा, क्योंकि हमें x को अकेला करना है एकदम, जब ये उधर जाएगा बच्चों तो करड़ी में 1/9 हो जाएगा। सबको ये चीज पता होना चाहिए कि स्क्वायर जब उधर जाता है इक्वल के इधर या उधर तो करड़ी हो जाता है, अगर घात 3 होता तो घनमूल हो जाता। ठीक है, अब इसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे। 1 का वर्गमूल 1 ही आएगा और 9 का वर्गमूल 3 आएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 1/करड़ी में 1/3। इस टाइप के समीकरण आपको इसी तरीके से हल करने हैं। इसमें आपको यही रहेगा बच्चों, x का मान निकालना रहेगा हल करके। ये 2 नंबर में आप लिख के ले लीजिए, 2 नंबर वाले में ये क्वेश्चन आने वाला है, तो इसको आप जरूर याद करिए और अच्छे से इसको बच्चों तैयार कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जी हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर तीसरा किस टाइप का आता है। जैसे देखिए एक सवाल ये होता है, हिंदी में आप लोगों के 4 नंबर में भी इस सवाल के आने के चांसेस हैं। देखिए जैसे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का, जी हाँ बच्चों, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, जी हाँ बच्चों, गुणनफल 306 है।
300। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आप लोगों को इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और नोट करके याद कर लेना है, ठीक है, या समझ लेना है दिमाग में अच्छे से। अंक चेंज हो सकता है बच्चों, बाकी चीजें सेम रहेंगी, ठीक है। पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। इस टाइप का अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आपको कैसे करना है ध्यान से समझिए। अब हो सकता है यहाँ पे जहाँ पे हम 306 लिखे हैं बच्चों, हो सकता है ये दूसरा हो, यहाँ पे अंक बदले हो, लेकिन नियम सारे वही होंगे। तो सबसे पहले जब इसे हम हल करेंगे बच्चों, इसे जब हम हल करेंगे तो हम समझेंगे कैसे किया जाएगा। देखिए, अब दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, अब यहाँ पे आप लोग समझिए क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कैसे समझते हैं। क्रमागत संख्या का मतलब होता है बच्चों क्रम से आने वाली। जैसे 1 के बाद 2 है तो ये दोनों क्रमागत हैं, 2 के बाद 3 होता है तो ये क्या है, क्रमागत, यानी कि क्रम से आने वाले क्वेश्चंस हैं। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल इतना है। तो पहले मानिए, माना पहली क्रमागत संख्या, ठीक है, माना पहली क्रमागत संख्या, कुछ भी मान लीजिए अपने मन से, एक्स वाई जेड ABCD जो भी मन कहे आपका, ठीक है। तो पहली क्रमागत संख्या मान लिए यक्स, क्या हो गया बच्चों, यक्स। अब फिर माना दूसरी, अब एक चीज आप बताइए, आपकी पहली क्रमागत संख्या यक्स है तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी। अब देखिए, 1 के बाद अगली क्रमागत संख्या 2 होती है, लेकिन 2 आता कैसे है बच्चों, जब हम 1 में 1 जोड़ते हैं। ध्यान से समझिएगा, जब हम 1 में 1 प्लस करते हैं तब 2 आता है, और जब 2 में 1 प्लस करते हैं तो 3 आता है। उसी प्रकार से जब यक्स में हम +1 कर देंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, हमारा दूसरी क्रमागत संख्या, यानी एक x और दूसरा x +1। आपको इसी प्रकार से मान लेना है। अब देखिए, इसमें हो सकता है कि अगर सम विषम दिया हो तो सम दिया है, यानी कि सम का मतलब होता है 2 4, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, 2 और 4। तो 2 में जब हम 2 जोड़ते हैं तब 4 आता है। तो अगर सम दिया रहेगा तो x + 2 आपको मानना है, पहली संख्या x, दूसरा x + 2, ठीक है। ये क्रमागत है इसलिए हम x +1 माने हैं। अब बोला है का गुणनफल, ठीक है। प्रश्नानुसार अब हम चलेंगे। प्रश्न कैसे बोला है, प्रश्नानुसार, जी हाँ बच्चों, प्रश्नानुसार देखिए क्या है, बोला है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, यानी कि एक हम माने हैं x, दूसरा है x + 6। इन दोनों का गुणनफल जो है बच्चों, गुणनफल का मतलब है कि गुणा करने के बाद आने वाला आंसर, यानी कि इन दोनों का जब हम गुणा कराते हैं, प्रश्न में ही बोला है कितना आता है, 206। आपको इसी तरीके से इक्वेशन समीकरण बना लेना है, ठीक है। अब इसको हल करिए आप, x × x करेंगे x² प्लस x1 जा x, ठीक है, इसका अंदर गुणा हो गया, = 306, ठीक है। तो अब देखिए, x² प्लस x, ये +306 बराबर के इधर लेके आएंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा -306 बराबर 0। अब देखिए, ये हमारा बन गया द्विघात समीकरण इक्वेशन। इसे हमें हल करना है। इसका रूल, मैं इसके रूल पे बहुत सी वीडियो है मेरे चैनल पे, तो फिर भी मैं इसमें आपको बताता हूँ। इसका रूल होता है, यहाँ पे देखिए नंबर में कुछ नहीं है 1 मानेंगे, यहाँ पे भी कुछ नहीं है 1 मानेंगे। इसका क्या हो जाएगा, लास्ट वाले का गुणा पहले में करते हैं तो आएगा 306x घाते 2। अब बीच वाले को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है बच्चों की, गुणा जब हम करें उन दोनों का तो 306 आए और जोड़े घटाएं तो 1x आए। ये द्विघात समीकरण हल करने का तरीका होता है। हमेशा आप याद रखिएगा, जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपका द्विघात समीकरण जरूर बनेगा, और द्विघात समीकरण बनना जरूरी है। और अगर जब द्विघात समीकरण बनेगा बच्चों तो उसको हल कैसे करोगे, ये तरीका यही है, हमेशा लास्ट वाले का गुणा पहले में करना है, जो आएगा लिख लेना, ठीक है। उसके बाद बीच वाले पद को पकड़कर 2 भागों में तोड़ना। जैसे यहाँ पे 1x है, अब ऐसी 2 संख्याएं हमें सोचनी है, ऐसी 2 संख्याएं सोचनी है कि जब उसको जोड़े या घटाएं तो 1 आए, ठीक है, और जब उनका गुणा करें तो इतना आए। अब इसके दिमाग में ना आए तो देखिए, मैं इसके लिए भी एक ट्रिक आपको बताता हूं। इसको पहले सिंप्लीफाई कर देना, छोटी छोटी संख्याओं से इसे क्या करना है, हमें काट देना है। जैसे 2 से काटिए, 2 × 2, 1 बचा 10, 2 पचे 10, फिर 2 तिहाई 6। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से काट दीजिए, 3 पचे 15, ठीक है, और 3 × 1 3, ये 3 से फिर कट जाएगा, 3 × 1 3, 2 बचा 21, 3 × 7 21, और ये 17 से कटेगा। अब इसको कैसे बैठाइएगा, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 6 18, 18 में से 17 घटाएंगे 1 आएगा बच्चों। 18 और 17 का गुणा करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। यानी इसको हम तोड़ सकते हैं, पहला वैसे ही रहेगा, बीच वाले को हम तोड़ देंगे 18x -17x, और लास्ट वाला पद भी वैसे ही हम लिख लेते हैं। हमेशा हमको याद रखना है, पहला मान वैसे, लास्ट वाला मान वैसे, बीच वाले मान को 2 भागों में तोड़ना है। ऐसा 2 भागों में तोड़ना है, उनका जब हम गुणा कराएं तो इतना आए, जोड़े घटाएं तो बच्चों इतना आए। तो आप गुणा करके देखिए, इतना ही आएगा। अब क्या करना है, 2 मान एक तरफ और 2 मान एक तरफ, यानी इसमें से हम कॉमन करेंगे। तो देखिए, x में x कॉमन होगा, नंबर तो कुछ कॉमन नहीं होगा, x घाते 2 था, एक x निकल गया, x बचा, ठीक है। अब 18x में बच्चों x
यक्स निकाल लिए तो यहाँ पे क्या बच गया है 18 माइनस ये समीकरण हल करना सीख लीजिए, आपको बहुत काम आएगा। क्योंकि बच्चों देखिए हो सकता है कि द्विघात समीकरण दे दे तो यहाँ से आप द्विघात हल करना सीख रहे हैं, और अगर इस टाइप का सवाल दे दे तो इसको हल करना सीख रहे हैं। तो आप ध्यान से इस चीज को जरूर देखिए। 17 और 306 में बच्चों कॉमन करेंगे हम 17, क्योंकि ऐसी संख्या कॉमन होती है जिसका अंदर बराबर भाग चला जाए। तो यहाँ से 17 निकल गया, केवल x बचा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। अब 17 का 306 में भाग दे देना बच्चों, 18 ही आएगा। ठीक है, अगर आप सवाल सही लगा रहे होंगे तो कोष्टक में का मान आपका बराबर आएगा, यानी दोनों कोष्टक के मान जो होंगे वो एक जैसे आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका x प्लस 18, दोनों कोष्टक का मान एक कोष्टक में हो जाता है, बाकी जो मान बाहर रहता है उसको हम एक कोष्टक में लिख लेते हैं बच्चों। ये हो गया बराबर 0। अब ये हल हो गया हमारा, एक बार इसके बराबर 0 लिखेंगे, एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, यानी कि x प्लस 18 बराबर 0। तो इसका प्लस 18 जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 18। x का मान एक ये आ गया, क्योंकि ये द्विघात है तो दो मान आएगा ही आएगा। फिर x माइनस 17 बराबर 0, ये माइनस है 17, इक्वल के उधर जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों प्लस 17 हो जाएगा। यानी एक बार x का मान माइनस 18, एक बार x का मान 17 आया। अब देखिए जो ऋणात्मक होता है माइनस वाला मान नहीं लिया जाता है, तो हम धनात्मक लेंगे, यानी x का वैल्यू हमारा कितना आ गया 17। तो यहाँ पे हम क्या माने थे, पहली क्रमागत संख्या x माने थे, यानी एक 17 होगी और एक 17 और एक 18 होगी। यही दो क्रमागत संख्याएं होंगी। इसमें वही पूछा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के ऊपर इतना है तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए, यानी कि दोनों पूर्णांक क्या होंगे 17 और 18। तो इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों आपको 4 नंबर के आएंगे, याद रखिएगा, आपको 4 नंबर देने वाले हैं। तो आपको ध्यान पूर्वक बच्चों इसको जरूर पढ़ना है, 4 नंबर अगर आपको लेना है तो। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 यही है, आपके सामने है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। तो बच्चों मैं पहले आपको एक चीज बता देता हूं, देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस मैं कई बार देखा हूं, आप लोग भी प्रीवियस ईयर के पेपर देखिएगा। मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूं ये भी देखिए 4 नंबर आपको देखे जाएगा क्वेश्चन, आप इसको ध्यान से सीखिए बच्चों। देखिए बचे हुए समय को स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे तभी आपको नंबर मिल पाएगा। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। तो अब ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है हमें जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। तो हमको दिमाग लगाना है बच्चों, दो संख्याएं, पहले इसको भी जब हम हल करना स्टार्ट करेंगे ध्यान से देखिए, तो हम माना पहली संख्या बराबर x, ठीक है, माना पहली संख्या बराबर x, पहली संख्या मान लिए x। अब क्या है बच्चों कि दोनों संख्याओं का जिनका योग 27 दिया है। अब आप बताइए, अगर जैसे हम बोले दो संख्याओं का योगफल 10 है, मान लीजिए दो संख्याएं हैं जिनका योगफल कितना है 10 है, एक संख्या 3 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, सीधी सी बात है आप बताएंगे 7, लेकिन वो 7 कैसे आएगा जब 10 में से 3 को घटाएंगे। उसी प्रकार से जब पहली संख्या हम x मान लिए हैं तो फिर माना दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x, यानी 27 में से x घटाएंगे तो दूसरी संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। अब क्या बोला है, और जिनका गुणनफल 182 है। ठीक है, तो अब प्रश्न के अनुसार देखिए क्या बोल रहा है प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार क्वेश्चन क्या बन रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है बच्चों 182। यहाँ पे देखिए 182 है, तो x गुणे 27 माइनस x बराबर 182। हमें याद होना चाहिए कि x, ठीक है, गुणे 27 माइनस x करेंगे, जब दोनों मान का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 182। अब इसको हल करिए, अंदर हम क्या करते हैं गुणा करते हैं, तो इसका अंदर गुणा करेंगे तो 27x माइनस x गुणे x घाते 2 बराबर 182 हो जाएगा। बच्चों इसे हम द्विघात समीकरण बना, देखिए अब इसका गुणा करेंगे 182 हो जाएगा, ये हम लोग गलत कर दिए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों, हो जाता है। ठीक है, तो 182 को ऐसे ही काटिए, 182 काटिए, बन जाएगा समीकरण 2 9 18, फिर 2 1 9 2, फिर 3 से नहीं कटेगा ये अब। ठीक है, 2 9 18 हो गया, फिर 2 1 9 2 बच गया। अब ये देखिए किससे कटता है, तो ये सीधा 3 से कटेगा या फिर कैसे कटेगा 7 से कटेगा। ठीक है, 7 से कट जाएगा, देखिए 7 1 9 7, ठीक है, 3 बचा, 2 बचा 21, 7 3 21 और 13 1 9 13, 7 दूना 14 और 13 बच्चों जोड़ेंगे तो 27 आएगा और गुणा करेंगे तो 182 आएगा, करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो माइनस 13x और माइनस 14x प्लस 182। अब आप सोच रहे होंगे ये माइनस माइनस कहाँ से आ गया, कैसे सोच लिए, तो बच्चों देखिए हमें प्लस भी करना था और 27 भी लाना था, तो इसलिए हम क्या करेंगे माइनस माइनस प्लस करेंगे, प्लस का मतलब जोड़, दोनों जोड़ेंगे 27 आएगा और फिर माइनस लिखा जाएगा। ठीक है, अब दो मान एक तरफ कर लेंगे, x कॉमन करेंगे तो x माइनस 13 आ जाएगा, इन दोनों में माइनस 14 कॉमन करेंगे बच्चों तो x प्लस माइनस, इसका अंदर भाग दे देना 13 ही आएगा। ठीक है, अब जो कोष्टक का मान है इसे हम एक तरफ कर लेंगे, x
यक्स माइनस 13 हो जाएगा, और जो बाहर है यक्स माइनस 14 इसे हम एक कोष्टक लिख लेंगे। अब फिर इतना बराबर 0 और इतना बराबर 0, तो यक्स माइनस 13 बराबर 0 कर लेंगे, तो यक्स बराबर कितना आएगा 13। और फिर जब यक्स माइनस 14 बराबर 0 करेंगे तो यक्स बराबर माइनस 14 जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 14 आ जाएगा। एक मान आया, एक बार 13 आया और एक 14 आया। तो अब चाहे इसको लीजिए चाहे इसको, आंसर सेम आने वाला है, क्योंकि हम देखिए यहाँ पे क्या माने हैं, एक को जब ये हम 13 मानेंगे, ठीक है, तो ये 27 में से 13 घटाएंगे तो 14 आएगा, एक 13 एक 14 एक 13। या फिर अगर हम यक्स का मान आप सोच रहे होंगे 14 लिए, तो देखिए अगर यहाँ पे आप 14 लेंगे तो 27 में से 14 घटाएंगे तो 13 आएगा, फिर भी वही संख्या है, एक 14 एक 13। दोनों तरीके से आंसर जो है वो बच्चों की क्या आया है, सेम ही आया है। ठीक है, तो उम्मीद है सारे क्वेश्चंस आप लोग समझे होंगे। और इस क्वेश्चंस के टाइप के देखिए बच्चों, इस टाइप्स के जितने भी क्वेश्चंस आपके बुक में हैं, ठीक है, सब आप याद करिए, सबको लगाइए, इसी टाइप्स के सब क्वेश्चन लगाइए, तो आपको 100% गारंटी है कि आपको बच्चों जितने भी नंबर्स हैं सब के सब आपको मिलेंगे। यानी कि यहाँ पे आपको 10 से 12 नंबर आपको मिल जाएंगे। द्विघात समीकरण इन क्वेश्चन को आप जरूर पढ़िए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है, सवाल आपको समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। जिस टॉपिक पे आपको दिक्कत है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को दबा के शेयर करिए बच्चों। ठीक है, थैंक यू सो मच।